नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल। आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी की बहुत सारी बधाई। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की कहानी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत उत्तम होता है और मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव उठनी एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। आज देवोत्थान एकादशी के दिन देवताओं को जगाया जाता है। चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवोत्थान एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। इस मौके पर देवताओं को अपनी अपनी परंपरा के अनुसार केले और गन्ने का मंडप सजाकर नीचे चावल के आटे का चौक बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें सिंघाड़े, बैंगन, मूली, आलू, शकरकंदी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर थाली बजाकर देवों को जगाया जाता है। इस दौरान यह पारंपरिक गाना सभी अपने रीति रिवाजों के अनुसार गाते हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, सबके काज संवारो देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के व्याह कराओ देव, व्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, जागो इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, जागो उस दुनिया के देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, बैंगन का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, मूली का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, पूवे का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाओ देव। आइए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भक्तों, कथा के बाद माता तुलसी और एकादशी माता की आरती अवश्य सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो।
राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, है भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाएं तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें।
उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता और तुलसी माता की आरती। आज आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कहानी, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से अनंत दान का फल मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और धार्मिक माना जाता है। दरअसल माता तुलसी को भगवान विष्णु के साथ ही पूजा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह या भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है और इससे एक दिन पहले देवोठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवोठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था। इसीलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी और कैसे हुआ विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई।
यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय तुलसी मैया की, जय कृष्ण कन्हैया की। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है रम्या, विष्णु प्रिय जो नर, तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हारो तुम, कृपा करो माता मैया, जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आंवल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में,
बैसाख माहवाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवई, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। आपा खुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवई, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।